अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर देखने सुनने को मिलती है जिसमें इस बात को जाहिर करते हुए देखा जाता है कि मुस्लिम समाज मुल्क विरोधी या फिर इसके हुब्बुल वतनी पर सवाल खड़ा किया जाता है। इनसे देशभक्ति के सर्टिफिकेट पूछे जाते हैं और आज की खबर ने तो बिल्कुल हिला कर रख दिया है। अब इसके दो पहलू भी देखे जाते हैं। अगर आप मोदी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत से इत्तफाक नहीं रखते या सत्ता से सवाल पूछने लगते हैं तो बारी आपकी भी आ जाती है और जो सवाल पूछने की जुर्रत करता है इसे देश विरोधी साबित किया जाता है। आज भारत के नायब सदर हिंद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हामिद अंसारी को संघीय भाजपाई और IT सेल की जानिब से ट्रोल करते हुए खुद हामिद अंसारी साहब को ही देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पूरा प्रचार तंत्र काम में जुट गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि यहाँ तक जिसे देशभक्ति और मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को तक देश विरोधी साबित करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि इनके नाम मुसलमान हैं। इन्हीं संघियों की जानिब से की गई थी ये तमाम हरकतें। कहने का मतलब मुसलमान होने की बुनियाद पर आपको देश विरोधी बनाया जा सकता है, अगर आप भले ही इनकी कितनी हिमायत क्यों ना करते हो। यह बात इसलिए भी कहनी पड़ रही है क्योंकि अब भाजपा से कईयों को बाहर किया जा रहा है। उन लोगों को जो मुसलमान थे और वैसे भी इन्हें वहां कोई इज्जत दी जाती थी ऐसा भी नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर कर्नाटक के मुख्तार पठान तक बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि अक्सरियत तबके को खुश रख सके और मुस्लिम विरोधी होने की दलील भी तो दे सके। और अगर आप इतनी जिल्लत के बावजूद भी वहां रहना चाहते हैं तो इनके लिए भी अलग काम तैयार रहता है। जैसे कोई इस्लाम, मुसलमान, इस्लामी कानून, शरीयत, अल्लाह रसूल के खिलाफ कोई भी अनाप शनाप बकने लगता है तो इनकी हिमायत में इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अक्सर आपने टीवी पर भी देखा होगा कि कोई मुसलमानों से मुताल्लिक बात भी करता हो तो भाजपाई मुस्लिम लीडर जो अपने जमीर का सौदा कर उस पार्टी में कुछ अपने जाती मुफाद के लिए बैठे रहते हैं, इन्हें अपनी कौम के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है और यह बारहा नजर भी आता रहता है। पहले कोई एक खाद मुस्लिम लीडर नजर आता था, अब तो शाहनवाज हुसैन, मुख्तार नकवी भी गायब हो चुके हैं। वैसे आपको मुस्लिम मुखालिफ पार्टियों के रुकनियत हासिल करने वाले बेगैरत मुसलमान काफी मिलेंगे। लिहाजा इतना तो जरूर है कि आपको वहां कुछ रुपए और ओहदा जरूर मिल सकता है, लेकिन आप वहां रहकर कौम के खिदमात कर सकते हैं ये महज धोखा। क्योंकि अक्सर लोगों को यही कहते हुए देखा जाता है कि हम भाजपा में रहकर कौम की खिदमत करेंगे। वो हमारी तरह बेवकूफ थोड़ी है। दूसरा पहलू ये भी है कि जो भी अगर मुसलमान नहीं भी है और इनकी सोच और फिक्र से इत्तफाक नहीं रखता है, इनके भाजपा या संघी विचारधारा से वो इत्तफाक नहीं रखते हुए आवाज उठाता है, उनकी आवाज को भी फौरन दबाया जाता है। लिहाजा आज वजीर आजम मोदी के खिलाफ महज पोस्टर चस्पा करने को लेकर 5 अफरादों को गिरफ्तार किया गया। पोस्टर में किसानों की मौत और बढ़ते महंगाई पर PM मोदी पर तंज कसा गया था। 5 लोगों की पहचान अनिकेत केसरी, अभय कुमार सिंह, राजेश केसरवानी, शिव और धर्मेंद्र के तौर पर पहचान की गई है। कहा जा रहा है कि उन्हें पोस्टर लगाने के लिए लगभग 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया था, जिन्हें अब हटा दिया गया। पोस्टर में किसानों के संघर्ष के दौरान कई लोगों को जान गंवाने, ठेके कामों से नौजवानों के ख्वाबों का कत्ल और ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब इसे मुल्क की एकता के लिए नुकसानदेह कहा जा रहा है। मुसलमानों को अलग थलग करने के लिए, मुसलमानों के हक में या फिर फिरका परस्तों के खिलाफ जो भी आवाज, खासकर गैर मुस्लिमों में जो इस मुल्क के संविधान, एकता, भाईचारे को कायम करने की कोशिश करते रहे या कर रहे हैं, इनकी भी आवाज को दबाया जा रहा है। और पिछले कुछ सालों में तो ये उरूज पर है। अभी भी गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पानसरे, दाभोलकर के कातिलों को सजा नहीं हुई है। अब तक तो कई कातिल पुलिस की गिरफ्त से भी दूर है और यह मामला वहां से शुरू होकर तीस्ता से तलवार, संजय भट्ट, IAS अफसर श्रीनिवास तक मुसलसल जारी है। कई सहाफियों को, जुबैर तो मुसलमान है लेकिन कई ऐसे सहाफी जो इस मुल्क के संविधान के हक में बोल रहे थे, लिख रहे थे, इनकी आवाज को दबाया गया या तो फिर इन्हें जान से मार दिया गया। आज भी ऐसे कई सहाफी, सामाजिक खिदमात को अंजाम देने वाले लोग जेलों में बंद हैं। मुसलमान नहीं है लेकिन मुसलमानों के हक में बोल रहे थे, मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठा रहे थे क्योंकि मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती की दास्तान रकम की जा रही थी, ऐसा इनका कहना था। वो बोलते रहे, आवाज उठाते रहे, लिहाजा उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। एक और पहलू का जिक्र भी यहाँ जरूरी है। मुसलमानों को चाहिए था कि इसमें बढ़ चढ़कर एहतजाज फिर कानूनी कार्रवाई करते, उनके लिए आवाज उठाते, लेकिन हमेशा की तरह मुसलमानों को इस मसले से कुछ लेना देना नहीं है। जबकि इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ इस माशरे के हक में बोलते हुए जेलों में बंद हो गए, लेकिन कभी मुस्लिम समाज के दीनी रहनुमा या सियासी रहनुमाओं को 2 लफ्ज बोलने की तौफीक नहीं होती। आज भी जुमा के खुतबों में हालात पर बोलने की हिम्मत माशरा और इस माशरे के दीनी सियासी रहनुमा
नहीं कर सकते। आजकल तो मस्जिदों में बतौर ऐलान सिवाय हुकूमत की गाइडलाइन के सिवा है कुछ सुनने नहीं मिलता। इमाम साहब का तो कोरोना के दौर से हमने देखा है, सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, वैक्सीन, इसी को कौमी मसले के तौर पर बताते हुए देखा गया। अब तो कुर्बानी को लेकर हुकूमत की गाइडलाइन ही सुनाते हुए देखा गया। बिल्कुल हुकूमत के गाइडलाइन सुनानी चाहिए, लेकिन हालात जिस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं, माशरे का बड़ा तबका रोजी रोटी के चक्कर में हालात से बहुत दूर रहता है। और जाहिर है घरों में जो खवातीन होती है वो भी तो दूर ही होती है। जुमा का एक मौका ऐसा होता है जहां पर तमाम मुसलमान एक जगह पर आते हैं, हालात पर बात कर उम्मत के बड़े तबके को कुछ हद तक बेदार जरूर कर सकते हैं। जुमा के रोज कुर्बानी को महज जानवरों की कुर्बानी कितने हिस्से, उसकी फजीलत, यही तकरीबन मस्जिदों में बयानात किए गए और बरसों में उसी नहज पर बयानात सुनने के आदी हुए और बतौर खुतबा यही सुनाया गया। लेकिन दुश्मन की साजिश और मुसलमानों की ही नस्ल कुशी का जो ऐलान इनके धर्म संसदों में किया जा रहा है, इस पर जिक्र किसी भी मस्जिद में देखने को नहीं मिलता। जिस तरह हुकूमतों को तक पैसा और ताकत के बलबूते से बदल दिया जा रहा है, याद रखो ये तुम्हारी नस्ल कुशी की तैयारी चल रही है और तुम मजे से कुर्बानी का गोश्त फ्रिज में रखकर खाते रहो। याद रखो ये बेहिसी तुम्हें ले डूबने वाली है। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि जिस माशरे के लिए कई गैर मुस्लिम तक जेलों में जा रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, पर मुस्लिम समाज की बेइज्जती की इंतहा कर सकते हैं कि ऐसे खामोश है जैसे इनका मसला ही नहीं। आज भी दुनिया परस्ती में मुलविस इस माशरे को देखा जा रहा है और खासकर जब आज मुल्क के बड़े ओहदे पर बैठे हामिद अंसारी तक को बख्शा नहीं जा रहा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस इंतहा की नफरत किसी समाज को लेकर फैलाई जा रही है। लिहाजा जरूरत है जल्द बेदार होने की और संविधान की हिफाजत में कमर बस्ता होने की, वरना यह खामोश इस माशरे को हमेशा के लिए गूंगा जरूर बना सकती है। और यही सच्चाई। नए नए कानून, नए नए उसूल बनाए जा रहे हैं और अब नया एक कानून रियासत हुकूमत की जानिब से लाया गया है। जब किसी भी सरकारी दफ्तर में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना अब जुर्म होगा। नए कानून के मुताबिक किसी तरह सरकारी दफ्तर में कोई काम कर रहा हो, बैठा हो या सो रहा हो या काम कर रहा हो या ना हो, और कुछ बातें चल रही हो, जैसे कोई भी वीडियो नहीं बनाई जा सकती और सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं किया जा सकता। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करने का फरमान रियासती हुकूमत की जानिब से किया गया। बेलगाम के रीजनल कमिश्नर और विंग्स के जिम्मेदार के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले अमलान विश्वास का तबादला किया गया था, लिहाजा इस तबादले को रद्द किया जाए, इसके लिए आज डीसी बेलगाम को मुख्तलिफ तंजीम इदारों की जानिब से मुतालबा पेश किया गया। वाज़ह है विम्स बेलगाम को लेकर काफी नाराजगी अवाम में देखी जा रही थी, खासकर कोरोना के दौर में। लेकिन जब से अमलान विश्वास ने जिम्मेदारी लिए, कई सारे तरक्याती कामों के साथ नज़्म ज़ब्त का भी एहतमाम किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लिहाजा अचानक इनके तबादले से जिन कामों को अंजाम दिया जा रहा था वो रुक जाएंगे। बहरहाल इनका तबादला रद्द किया जाए, ऐसी मांग की जाए। बेलगाम शहर और अतराफ में धुआंधार बारिश बरस रही है, लिहाजा इस मौसम के सबसे ज्यादा बारिश मंगल से लेकर आज जुमा तक दर्ज की गई है। नदी नालों में पानी का मियार खतरे के निशान को पार कर चुका है और बाढ़ के इम्कानात बढ़ चुके हैं। आज सबसे ज्यादा यानी तकरीबन 52 मिलीलीटर बारिश दर्ज करने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा खानापुर तो 0 बारिश मुडलगी में दर्ज की गई है। आज कृष्णा नदी के किनारे बाढ़ का जायजा लिया गया। एनडीआरएफ को सतर्क रहने का इशारा दिया गया। बेलगाम शहर के भी निचले हिस्सों में पानी जमा होने की इत्तला हासिल हो रही है। मुसलसल बरसती बारिश से घरों के गिरने की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। खानापुर में एक घर की दीवार गिरने से 15 साल बच्चे की दम घुटकर मौत हो गई। खानापुर के चिंचवाड़ गांव में यह वारदात पेश आई। रात 10 बजे मिट्टी की दीवार गिरने से मिट्टी के अंदर अनंत पानछेट्टी दब गया और इसी में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कल रात खंजर गली में धुआंधार बारिश के मद्देनजर मकान ढहने की वारदात पेश आई है। दरअसल ये मकान बंद है और मकान के करीब आंगनवाड़ी भी है। बिल्कुल छोटी जगह है जहाँ से लोगों को आना जाना पड़ता है। बच्चे, बूढ़े, खवातीन का इसी रास्ते से आना जाना है, इसी रास्ते का इस्तेमाल भी किया जाता है। कल जब दीवार गिरी उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन दिगर मिट्टी का मलबा गिरने के नजदीक है। यहाँ रिहाइश पजीर लोग खौफ के साए में है कि कहीं ये दीवार किसी बच्चे या किसी फर्द पर न गिरे, लिहाजा बारहा कारपोरेशन को इत्तला देने की बात बताई जा रही है। अवाम का कहना है कि फौरी तौर पर इंतजामिया तवज्जो दे और किसी बड़े हादसे को होने से रोक दिया जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा जिसके लिए कारपोरेशन जिम्मेदार होगा। ऐसा भी यहाँ के अवाम को कहते हुए देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
अभी ये घर 8-9 साल से बंद है। इसका हुनर कौन है हमने मालूम नहीं। और लास्ट टाइम को कॉर्पोरेशन को एप्लीकेशन देते हमें, आपको सर्वे करे थे ना, उसके बारे में क्या एक्शन ले लें उसके बारे में। अभी क्या है, दीवार आने जाने वाली है, आंगनवाड़ी है इधर है, और बच्चे भी आने जाने नहीं, रास्ता नहीं है जाने को, और दीवार पड़ी सा है। और इसका हुनर कौन है हमने मालूम नहीं। और कॉर्पोरेशन से विनती है कि हमारी जल्द से जल्द क्या है इसका ये करे। 2-3 हुनर हो गए, सब आ रहे हैं, बेच रहे जा रहे हैं, हम लोग को नहीं मालूम नहीं हुनर इसका। बहुत रिक्वेस्ट करे तो भी आ रहे नहीं। और मार्केट प्रोडक्शन कंप्लेंट भी गए थे हम, उसके ऊपर भी एक्शन हुए नहीं उसके। बच्चे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, फोना करे तो फोना नहीं उठाते यार। लाइट वाले को बोले तो लाइट वाला फोना नहीं उठाता। 20-25 दिन से फोना कर रहे हैं तो भी आ रहे नहीं उन्होंने, सब जना को बोले। अभी लास्ट बोल रहे हैं मैं, इसके ऊपर एक्शन लेना कॉर्पोरेशन, नहीं तो कॉर्पोरेशन के ऊपर में इल्जाम लगाने वाले। बच्चे पर उनको बोले और ये करे, नहीं सुनने लगे तो क्या करने का भी उनको। 2-3 बार कंप्लेंट भी करे उनको। अच्छा, ये आने जाने के वास्ते एक ही रास्ता है क्या? वही एक ही रास्ता है। कल हमारी बेटी कॉलेज से आ रही थी, उन्हें आने को एकदम नीचे पड़ी दीवार, उसके आंख पड़ती थी तो बाद में क्या होता था।